Friend, welcome to my YouTube channel. I am Rekha from RS Bura Academy. Today we shall read 9th class Geography chapter 1st, India's size and location. Today we shall read in this chapter where India lies in Asian continent, which are the neighboring countries of India. All these things we read in this chapter. So let's start the chapter, students. India is one of the ancient सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. इंडिया बच्चों क्या है, जो एंशियंट हमारी प्राचीन सिविलाइजेशन रही हैं, सिविलाइजेशंस होती है सभ्यताएं रही हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें से वन है. इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स. जो लास्ट 5 डेकेड्स हैं उनके अंदर इसने अपनी सोशियो जो सामाजिक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा की है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और जो ये रिमार्केबल प्रोग्रेस रही है, ये प्रोग्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में सभी फील्ड में हुई है. इंडिया हैज़ ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. जो इंडिया है उसने कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड की हिस्ट्री को बनाने में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है. एज यू नो दैट आई हैव टोल्ड यू दैट आई शैल टेल यू अबाउट द लोकेशन ऑफ द इंडिया. तो सो फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है हेयर इज़ द लोकेशन ऑफ इंडिया. लोकेशन मीन्स होता है बच्चों इंडिया कहाँ पर है, किस जगह पर स्थित है, वो चीज़ हमें लोकेट करनी होती है, बतानी होती है. तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. वास्ट मीन्स होता है बहुत विशाल है. लेइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. और ये कहाँ पर लाई करती है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. और लॉन्गिट्यूड जो इसका एक्सटेंड है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ये इसकी इंडिया की लोकेशन है. अब आप बच्चों 6, 7, 8 यानी इवन 5th क्लास में भी आपने पढ़ा है व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. बच्चों लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स जो हमारी ऐसे लाइनें होती हैं जिनको आप अक्षांश भी बोलते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये लैटिट्यूड्स होते हैं, इनको आप लैटिट्यूड्स कॉल कर सकते हैं. और लॉन्गिट्यूड ये लाइनें होती हैं जो सेमी सर्कल होती हैं, जो सेमी सर्कल होती हैं. आप देख सकते हैं जो ये सेमी सर्कल हैं, ये सारी लाइनें ये कितनी होती हैं, ये 360 होती है. और साथ में ये प्राइम मेरिडियन को अगर ये अलग होती है, मतलब जो ये रेखा है प्राइम मेरिडियन है यहाँ पर. सपोज करो मैंने ये लाइन यहाँ पर लगा दी है और 180 इसके ऊपर जो कोण बनता है आपका वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है. और 180 का इसके इस साइड बन गया. तो ये अर्थ भी ऐसी ही है. तो अर्थ ऐसी है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, 360 हो गई है. और जो हमारे यहाँ पर लैटिट्यूड्स मैंने बताया है, लैटिट्यूड्स ये लाइनें होती हैं जो हमारी बिल्कुल इस साइज़ की जो लाइनें होती हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं. सॉरी, ये लाइनें लैटिट्यूड्स होती हैं. जो ऐसी लाइनें होती हैं इनको आप लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ये अर्थ के सरफेस पे ऐसे. और जो ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइनों को ऐसे करने से जो ये ग्रिड बनते हैं इनको बोलते हैं आप ग्रिड. जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उसको ग्रिड बोलते हैं. आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि ये ग्रिड बना हुआ है. यहाँ पर बच्चों मैंने वन थिंग आपको बताई है कि इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट. देखो यहाँ पर मैंने ऊपर ये भी बताया कि लाइंग एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया है जो वो नदर्न हेमिस्फीयर में है. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोई भी चीज़ ऐसे, सपोज करो ये अर्थ है, यहाँ पर ये लाइन आपकी लगी हुई है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको आप भूमध्य रेखा भी बोलते हैं.
0 डिग्री लैटिट्यूड के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नदरन है और जो नीचे वाला है ये सदर्न है। इसी तरीके से जो ये मेन लाइन है अर्थ की, इसके ऊपर इंडिया है, तो इसीलिए ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इंडिया लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न मीन्स यहाँ पर नदर्न में भी इसकी लोकेशन दिखाई हुई है 8 डिग्री 4 मिनट। जो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर चल करके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से इंडिया की लोकेशन स्टार्ट होती है और वो ख़त्म हो जाती है इंडिया का जो कश्मीर है उसके हिस्से में, वहाँ जा कर के 37 डिग्री 6 मिनट हो जाती है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल की ऐसे बातें करें, ये आप देख सकते हैं इंडिया, ये जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से इधर ये इंडिया दिख रहा है। इंडिया इधर से अगर आप देखें तो 97 डिग्री, यहाँ पर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश का जो कोना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाता है। मतलब जो इस लाइन से इधर की डायरेक्शन है ये ईस्ट है और इधर वाली डायरेक्शन क्या आ जाती है, वेस्ट आ जाती है। तो सपोज करो जो ईस्ट वाली साइड है वो 97 डिग्री 25 मिनट्स ये है, यहाँ से इंडिया स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितने डिग्री पे आ जाता है, 68 डिग्री 7 ईस्ट में आ जाता है, क्योंकि ईस्ट ही है। देखो इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक आया है, जो इसकी विड्थ है वो इतनी है, तो इसी हिसाब से दोनों चीज़ें ईस्ट में हो रही है। वेस्ट में जब आती, जब हम ये लाइन क्रॉस करके चले जाते उधर, तो इस तरीके से इसने ईस्ट ही लिया है। इंडिया का एक्सटेंड पता चल गया। लैटिट्यूड क्या है, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक, और ये जो मिनट्स दिए हुए हैं ये आप नोट करके रखेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 97 डिग्री है तो यहाँ पर 68 डिग्री है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को नोट करके रखेंगे कि इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं, आप चैप्टर रीड करेंगे तो बुक की हेल्प से करेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं जो इंडियन कॉन्टिनेंट होता है। सपोज करो ये अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ आ जाता है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। साउथ में जो 23.5 डिग्री आपका साउथ आ जाता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, ये इंडिया की 8 स्टेट में से जाती है। किस में से जाती है, इंडिया की 8 स्टेट में से होती हुई जाती है। ये यहाँ पे दिया हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स, हाफ मीन 30 मिनट्स नॉर्थ, डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारे देखो अर्थ को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है जो 0 डिग्री है, लेकिन हमारे इंडिया को जो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सपोज करो ये इंडिया दिया हुआ है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ। सपोज करो इट इज़ आवर इंडिया, तो ये जैसे भी बना है, यहाँ पर ये जो आपकी क्या लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इसके बिल्कुल बीच से। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एज एन इंटरनल क्वेश्चंस। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको रिमाइंड भी करवा दूँगी। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है, लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अब आप देख सकते हैं इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। जो इंडियन मेनलैंड है उसमें साउथ वेस्ट वाली साइड और साउथ ईस्ट, ये है आपका साउथ, नीचे क्या आ जाता है साउथ, ऊपर क्या आ जाता है नॉर्थ। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और जो साउथ वेस्ट के अंदर है यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेबियन सी है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, अरेबियन सी है।
रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। एटलस से आप एक्स का एक्सटेंड ढूंढेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट ये डू यू नो में आप देखेंगे द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंडिया इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब सुनामी आई थी 2004 में, ये जो सदर्न पॉइंट है इंडिया का वो अंडमान निकोबार के अंदर है। यहाँ पर है निकोबार में जो 10 डिग्री होती है वो यहाँ से गुजरती है निकोबार से। निकोबार के अंदर हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो वो है। जो नीचे वाला सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा ऊपर वाला उसको इंदिरा कोल बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आपने इंटरनल क्वेश्चन में लिख लेने हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नाउ आई रिवाइज द इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ दिस पैराग्राफ। तो सो प्लीज़ नोट दिस। द मेन एक्सटेंड ऑफ व्हाट इज़ द मेन एक्सटेंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज़ द मेन एक्सटेंड ऑफ इंडिया। ये लिखेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, और लॉन्गिट्यूडनल इसका 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट है। एक वेयर इज इट लाइज, इट लाइज किस में लाई कर रहा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि जो ये डॉटेड लाइन है इसके नीचे जो लाइन है ये हमारी क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर की लाइन है। उसके बाद बच्चों आ जाता है विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री डिवाइड कर रही है, और विच इज़ आवर आइलैंड दैट लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, या साउथ ईस्ट में कौन सा है, अंडमान निकोबार, साउथ वेस्ट में कौन सा है, यहाँ पर अरेबियन सी है। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको दूंगी उनमें लिखी हुई है, आप यहाँ से इंटरनल भी बना सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट नोट्स अगर रखना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। देखने में ये चैप्टर बहुत ही छोटा है बच्चों, बट जैसे ही आप इसको रीड करोगे इसमें से देयर आर मैनी क्वेश्चन ऑफ योर इम्पोर्टेंस के बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। आगे हम साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया इंडिया का कितना है, जीके का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3.28 मिलियन स्क्वायर है। उसके बाद जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है वर्ल्ड का, उसका इंडिया वाला कितने परसेंट है, यहाँ पर दिया हुआ है 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पीछे आ गया कि 2.4% है वर्ल्ड का। 1.2 इट इज़ द क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर 1.2 आप टेबल देख सकते हैं, ये रही यहाँ पे 1.2 मीन्स फिगर दिखाया गया है ऊपर की। 1.2 फिगर में पता चल रहा है कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है वर्ल्ड का। यहाँ पर ये टेबल ग्राफ पे बनाएंगे, आप कोई भी बच्चा ऐसे नहीं करेगा कि आपने सीधी लाइनें खींची और अपनी नोटबुक पे अपने आप बना दिया। नो, यू हैव टू टेक ग्राफ एंड मेंशन दिस ग्राफ ऑन फर्स्ट ऑन ग्राफ एंड देन स्टेपल इन द नोटबुक। उसके बाद आपको नोटबुक में स्टेपल करना है साइज वाइज सभी कंट्रीज, देयर एरियाज एंड विद ग्राफ स्टेपल इन दिस। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो ग्रेटर कंट्रीज़ है इंडिया से, ये सभी आपको ये भी लिखने हैं, विच आर द ग्रेटर कंट्रीज ऑफ फ्रॉम इंडियाज, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया से बड़े हैं, मतलब इंडिया 7th नंबर पे आता है, यही मैंने बताया है आपको। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लाइन इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज़ 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बच्चों जो मेन चीज़ पढ़ने वाली है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको इंडिया बना के दिखाया था कि इंडिया भले ही हमारा इतना अच्छा नहीं बना हो, लेकिन हम उससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जैसा भी बना है।
ये इंडिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने बताए हैं कि 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है इसकी। लैंड बाउंड्री मीन्स यहाँ से वाटर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक वाटर रहता है। तो ये जो जितनी भी लैंड बाउंड्री है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारी लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद बच जाता है हमारा कोस्टल एरिया। यहाँ पर अरेबियन सी आ जाता है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप आ जाते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमारा जो मतलब कोस्टल लाइन है, यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन बनती है हमारी 7,516.6 किलोमीटर बन जाती है। दोनों क्वेश्चन आप नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? 7,516.6 किलोमीटर। व्हाट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? 15,200 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन आपने राइट डाउन करने हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया को बाउंड किया जाता है यंग फोल्ड माउंटेन के द्वारा नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और उसको बाउंड करेंगे नॉर्थ ईस्ट के में। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा माउंटेन है और माउंटेन की ऐसे रेंजेस बनी हुई है। ऊपर वाले को आप अपर हिमालय बोलते हैं, बीच वाले को मिडल हिमालय और नीचे वाले को लोअर हिमालय बोलते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ये जो इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय की बाउंड्री है ऐसे बनी हुई है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ में वो 22 डिग्री नॉर्थ तक गई हुई है। यहाँ तक जो लास्ट का सिरा है इसका वो 22 डिग्री नॉर्थ है। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड द टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन। ये ऐसे लगता है कि इंडियन ओशियन की तरफ जा रही है। डिवाइडिंग इनटू 2 ओशियंस सीज, ये इसको 2 सीज में डिवाइड कर देगी, एक अरेबियन सी और दूसरा वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। ऐसे लग रहा है कि ये बाउंड्री सीधी नीचे जाती हुई यहाँ पर बे ऑफ बंगाल को अलग हिस्सा बना देगी और अरेबियन सी को एक डिफरेंट चीज़ बना देगी, मतलब ये सीज को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं व्हाट इज़ देयर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं तो वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स की रेंज है। टाइप ऑफ माउंटेन भी पूछ लेते हैं, विच टाइप ऑफ माउंटेन इज़ हिमालय? हिमालय इज़ द फोल्ड माउंटेन। यहाँ पर इंटरनल क्वेश्चन बनाएंगे। आगे इसने दिया हुआ है कि लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री. Despite this fact that the mainland is about 30 degree, despite this fact that east-west extent appears to be the smaller than the north-south extent. जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं और सबसे पहले मैं आपको फिगर में लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ पर इसने कहा कि 1.3 फिगर को आप चेक कीजिए, ये आपका 1.3 फिगर आ जाता है। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, ये यहाँ पर जो ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट ही है ये। वैसे तो इंडिया के हिसाब से चेक करें आप, यहाँ पर क्या आ जाता है, वेस्ट आ जाता है। बट ये जो अगर वर्ल्ड बाउंड्री में चेक करना चाहें, हमारी वर्ल्ड के अंदर लोकेशन चेक करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट्स। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट्स में से अगर आप लेस करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट्स तो आपका यहाँ पर कितना रह जाएगा, 15 में से 7 जाएंगे 8 18 और यहाँ पर 16 में से 8 जाएंगे 8 बच जाएंगे, नहीं 17 आ गया है, 17 में से 8 जाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, मतलब 29 डिग्री 18 मिनट्स आ गया। और यहाँ इसने पीछे बताया है हमें कि 30 डिग्री का डिफरेंस इसमें आ जाता है। यहाँ पर ये बता रहा है हमें कि जो एक्सटेंड है, इंडिया का जो एक्सटेंड है वो 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया का जो मेनलैंड का एक्सटेंड है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल को देखें तो वो लगभग 30 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों इसने क्या किया गया है, सभी ने इसको 30 डिग्री ही माना है क्योंकि 29 डिग्री 18 मिनट्स है, तो ये लगभग पूरा ही होने वाला है।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट इज़ द नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट लेंथ ऑफ इंडिया। इंडिया की वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कोई भी मान लो, वो लेंथ कितनी है 2933 किलोमीटर है। ऊपर फिर आ जाता है आपकी नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितनी है 3211 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन में लिखना है आपने, और अपने मैप को सेम एज इट इज़ मेंशन करते हुए अपनी नोटबुक में स्टेपल करना है। आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए बच्चों। हमारा इंडिया है ये, इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, कौन सा सी नीचे लाई करता है, तो इन सब चीज़ों का, जैसे इंडियन ओशियन नीचे है तो हमारा अरेबियन सी यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इट कैन बी क्लियर ओनली व्हेन देन यू स्टार्ट टू फिल इन द मैप एंड अगेन रीड दीज थिंग्स। जब आप अगेन एंड अगेन इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो तभी क्लियर हो पाएगा। उसके बाद बच्चों इसने दिखाया है, अब हमने लैटिट्यूडनल तो कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल हमारा मैंने बताया इंडिया, देखो इंडिया यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट्स है, और इसका ऊपर वाला जो सिरा है अगर वो चेक करने चाहे अपर पार्ट को आप 37 डिग्री 6 मिनट्स आ जाता है। और ये 37 डिग्री जो 6 मिनट है, इन दोनों का डिफरेंस आप इसमें से 8 लेस करोगे वही 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो दोनों का जो अल्टीमेट माना गया है वो 30 डिग्री है, ऊपर नीचे का और आगे पीछे का, जो मतलब ईस्ट टू वेस्ट का जो डिफरेंस है और जो नॉर्थ टू साउथ का है जो डिफरेंस, वो इक्वली माना गया है, 29 पॉइंट कुछ होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारी ये आ जाती है डॉटेड लाइन, आपको दिख रही है 82 डिग्री 30 मिनट्स। जैसे कि अब आप टाइम जोन क्या होते हैं, अर्थ पे टाइम जोन के बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो ये बहुत ही डीपली चीज़ें हैं बच्चों, 6th 7th 8th में आपको आ जानी चाहिए थी। हमारी अर्थ पे 24 टाइम जोन होते हैं। अगर हमारे आवर 24 हैं, 24 आवर्स हैं, तो हमारे टाइम जोन भी 24 है। तो इंडिया का जो टाइम है वो, इंडिया की जो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिया के मिडल से होकर के जा रही है। अब आप इस चीज़ को देख के कह देते हैं मैम ये यहाँ से मतलब टुवार्ड्स वेस्ट इट सीम्स लॉन्गर देन द ईस्ट, बट इट इज़ नॉट राइट बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है इससे। तो ये बिल्कुल मिडल ऑफ इंडिया से होकर के जाती है, इसीलिए इसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड लाइन ऑफ इंडिया माना गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब यह आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, गुजरात से लेकर के जो 68 डिग्री वाला था, अरुणाचल प्रदेश तक जो 97 डिग्री था, इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। दो घंटे का डिफरेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? अब मैंने यहाँ पर बताया कि 30 डिग्री डिफरेंस है 68 मतलब 29 पॉइंट कुछ, 68 और 97 के बीच में डिफरेंस हमारा कितना है 30 डिग्री है। और उस 30 डिग्री को 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट्स आ जाते हैं। तो अपने आप ही डिफरेंस जो ईस्ट की साइड है, इंडिया के 97 ईस्ट इधर है, ईस्ट की साइड सूरज पहले निकलता है और वेस्ट की साइड 2 घंटे बाद में निकलेगा, इंडिया के वेस्ट की साइड, क्योंकि 120 मिनट्स क्या किसके इक्वल होता है, 2 घंटे के बराबर होता है। 120 मिनट किस में होते हैं, 2 घंटे में होते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले टाइम होता है और गुजरात के अंदर 2 घंटे के बाद होता है। रट्टा नहीं लगाना है बच्चों, मैप के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग को क्लियर करके देखना है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो मैंने बता दिया विच इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये भी इंटरनल है, आप हर एक चीज़ इंटरनल को नोट करोगे। ये भी क्वेश्चन आपका टेक्सुअल में भी आ जाएगा कि वाई इज़ देयर ए डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन अरुणाचल प्रदेश टाइम एंड द गुजरात टाइम। तो यहाँ पर लिखना है बिकॉज देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री, 1 degree is equal to 4 minutes and so we can say that there is difference of 120 minutes. 120 minutes is equal to 2 hours, so we can say that there is difference of 2 hours. ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं वहाँ पर।
इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड लाइन के जो थ्रू मिर्ज़ापुर से जाती है, अभी मैंने आपको दिखाया है मिर्ज़ापुर में से होकर के जाती है। ये मिर्ज़ापुर भी इम्पोर्टेंट सिटी आ जाता है आपका, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, जहाँ ये क्रॉस करती है, मिर्ज़ापुर का सेंटर है ये। इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे कंट्री का जो टाइम है उसी से फिक्स होता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, और जो लैटिट्यूड होते हैं ये चीज़ होती है, ये तो डे और नाइट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों, वो सीजनल, मतलब सीजनल जो होता है हमारा साइकिल, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। सपोज करो ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये आपका क्या है 23.5 डिग्री है नॉर्थ है, और यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ है। तो सपोज करो यहाँ पे सन है, सन बिल्कुल सामने है, तो ये सन इसके बिल्कुल सामने है, तो इट मीन्स यहाँ पर इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और जब घूमता घूमता ये सूरज 23 की साइड चला जाता है, तो बिल्कुल दोपहर का टाइम हो जाता है। जब 23 के पास आ जाता है, मतलब अर्थ घूमती है, सन नहीं घूमता, सन यहीं रहता है। जब अर्थ ऐसे रोटेट होती है, रोटेट होती हुई यहाँ पर आएगी, तो 23 डिग्री जब इसके सामने होता है सन के, तो तब हमारे यहाँ जून होता है। लेकिन जब ये रोटेशन कहाँ पर चली जाती है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये रेखा, ये जब सन के सामने आती है, तो हमारे यहाँ जनवरी होती है, और ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो यही रीज़न है कि गर्मी वहाँ पर जब होती है जब हमारे यहाँ जनवरी होती है, क्योंकि जब हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो थोड़ी ऊपर चली जाती है और सूरज के सामने मकर रेखा आ जाती है। ये कंसेप्ट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो इंडिया और वर्ल्ड है हमारा, उसके बारे में हम क्या, हमारी थिंकिंग है, कैसे पढ़ेंगे। अब जो वर्ल्ड में पोजीशन है इंडिया की, वो क्या रहती है, उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस ड्यूरेशन द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नोट सो इन कश्मीर। कश्मीर में वो डिफरेंस नहीं आता जो कन्याकुमारी में फेल्ट होता है। तो आप ये चीज़ भी वहाँ से सर्च करेंगे नेट से, या आपकी टेक्सुअल बुक में भी मिल जाएगा, टेक्सुअल क्वेश्चन में, वहाँ से लिखेंगे, आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। द इंडियन लैंडमास हैज़ द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। इंडिया की लैंडमास की जो सेंट्रल लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया में है। जो इंडिया लाई करता है हमारा, ईस्ट और वेस्ट एशिया में लाई करता है। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो होता है वो साउथ वेस्ट एक्सटेंशन है किसका, साउथ की तरफ फैला हुआ है, वेस्ट, साउथ वेस्ट की साइड एशियन कॉन्टिनेंट में। ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द वेस्ट। ये भी मैंने आपके लिखी हुई है कि जो इंडिया का जो ट्रांस इंडियन रूट्स, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट करता है। ट्रांस इंडियन ओशियन जो रूट होता है वो यूरोप के साथ, और वेस्ट में यूरोप के साथ कनेक्ट करता है, और ईस्ट कंट्रीज जो ईस्ट में है, एशिया की ईस्ट वाली कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि लोकेशन इसकी सेंट्रल लोकेशन इंडिया में है, इंडिया की तरफ है। नोट द डेक्कन पेनिनसुला, जो डेक्कन पेनिनसुला है हमारा, वो क्या करता है, पोर्ट्रूड इनटू द इंडियन ओशियन, वो इंडियन ओशियन से बिल्कुल टच करता हुआ है, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश द क्लोज कंटैक्ट विद वेस्ट एशिया। इसलिए हमारे वेस्ट एशिया के साथ काफ़ी क्लोज कंटैक्ट रहते हैं। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द विद द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट है, अब मैंने बताया कि इंडिया है ये हमारा, ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट से यहाँ हम यूरोप वाली साइड जा सकते हैं, ईस्ट कोस्ट से सेंट्रल एशिया के बाकी अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं। ये ट्रेड का एक सोर्स है, ये आपका टेक्सुअल भी आएगा, आप टेक्सुअल किसी भी बुक से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोई भी ऐसा दूसरा कंट्री नहीं है जिसकी इतनी लंबी कोस्ट लाइन हो, इंडियन ओशियन के साथ टच करती हो, एज इंडिया हैज़ एंड इंडिड, जितनी इंडिया की है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द
इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। ये इंडिया की मतलब उससे ज़्यादा कोस्ट लाइन लगने के कारण ही एक ओशियन का नाम भी इंडियन ओशियन रखा गया, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा टच करता है वो। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, इंडियन ओशियन। वाई इट इज नेम्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इसकी बाउंड्री है टच इज द इंडिया। इसकी मोस्ट ऑफ बाउंड्री किससे टच करती हैं, इंडिया से। सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल इन 1869, यहाँ पर भी आपका इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है, जो स्वेज कैनल की ओपनिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1869 में हुई थी स्वेज कैनल की जो ओपनिंग हुई थी। फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस 7000, जो हमारे यहाँ एशिया से यूरोप की दूरी को 7000 किलोमीटर उसने कम कर दिया था। यहाँ तक का बच्चों हमें कर चुके हैं, ये ग्राफ में करेंगे आप, वैसे भी क्वेश्चन में आपको लिखनी है ये चीज़ें। नेक्स्ट ये इंडिया का मैप मैं बता चुकी हूँ, ये फिल करके आपको करना है। यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन मार्ग दिखाया गया है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन मार्ग, जो कि सीधा स्वेज कैनल को यहाँ से भी ये जाता हुआ, अलग अलग रूट्स हैं इन सभी के। 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम की थी, जो कि क्या है 1869 में स्टार्ट की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड आउट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन ये इसी पैराग्राफ में से हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। इंडियाज़ कंटैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कंटैक्ट्स। तो यहाँ पर वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, जो वर्ल्ड का कंटिन्यू कई एजेस से रिलेशनशिप रहा है इंडिया से, या इंडिया का वर्ल्ड से कहो, लैंड रूट से भी या फिर मैरीटाइम कंटैक्ट से। द वेरियस पासेज अक्रॉस द मेनलैंड इन नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर। नॉर्थ की साइड से आप देख सकते हैं, जो इंडिया की ये लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट से क्या रहा है, मोस्टली जो ट्रैवलर आए हैं, यहाँ से मुग़ल आए अटैक किया, यहाँ से जो चंगेज़ खां यहाँ से आया, और ब्रिटिशर यहीं से आए, यहाँ से या यहाँ से ब्रिटिशर भी यहीं से आए, और अहमद शाह अब्दाली यहीं से आया। जितने भी आप पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्क, मुग़ल जितने भी आए वो सारे के सारे यहीं से आए थे। तो वाइल द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड द सच इंट्रैक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस ओशियन की वजह से ये जो इंट्रैक्शन थी इंडिया की, ये रुकी रही कई लंबे समय तक। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशिएंट टाइम्स है। तो इन रूटों से जो इंडिया का आइडियाज़ है और कमोडिटीज़ है वो एंशिएंट टाइम से विदेशों में जाती रही। द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायण और उपनिषद का आइडिया एंड स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन नंबर्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के कई हिस्सों में पहुँचे। द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड द मर्चेंडिस वर द टेकन फ्रॉम इंडिया, मर्चेंडाइज टेकन फ्रॉम इंडिया, स्पाइसेस लेकर जाते थे, ये मुस्लिम थे जो व्यापारी थे, स्पाइसेस लेकर के जाते थे, और मुस्लिम कपड़े का नाम होता था ये। टेकन फ्रॉम इंडिया डिफरेंट कंट्रीज़ में लेकर के जाते थे। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, जो ग्रीक स्कल्पचर्स का इन्फ्लुएंस था, मिनारेट्स का फ्रॉम वेस्ट एशिया से जो आया था, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मंदिरों में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री, मैंने आपको बताया था कि मैं ये भी बताऊंगी आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है इंडिया की वो है, इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स। ये गलत है बच्चों, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए। इंडिया में अब 29 स्टेट्स नहीं हैं, हमारे पास कितनी है 28 स्टेट्स हैं, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया गया है, स्टेट्स नहीं है वो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कश्मीर और लद्दाख 2 वहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। यूनियन टेरिटरी अब 9 हो चुकी हैं, 9 नहीं है अब 8 है। 8 अब आप कहोगे कि 2 तो नए बन गए मैम, 7 पहले थे, अब 8 क्यों है? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो हमारी गुजरात की कोस्ट पे, या यहाँ आप देख सकते हो मैप में, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर दमन एंड दीव ये लिखा हुआ है, दीव और दमन,
और इसके साथ ये दादरा नगर हवेली है। यहाँ पर जो दादरा नगर हवेली है और ये दमन दीव है, पहले ये अलग अलग होते थे, दमन दीव एक होता था, दादरा नगर एक होती थी, लेकिन अब इन दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब एट प्रेजेंट अगर देखें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आगे बच्चों हम कर रहे हैं बातें नेबरिंग कंट्रीज़ की। ये क्वेश्चन जो हैं, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग विद द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, आपने ये बताना है वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी हैं और ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी है। हेडिंग दोगे, सुंदर सुंदर वर्ड में लिखोगे वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखोगे वहाँ पर कौन कौन सी हैं। एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, आपको ये बताना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है। राजस्थान सबसे आपका ये अपना खोजने वाला है, तो ये आप देख लेना सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, आप अपने आप ढूंढोगे। स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर लाइज टू द कोस्ट, ऐसी स्टेट जो कोस्ट से नहीं लाई करती, आप देख लेना मैप के अंदर। इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि देखो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ऐसी चीज़ बतानी जो कोस्ट ये रेड ब्लू वाली है, इससे लाई नहीं करती, झारखंड भी है। तो आपने ऐसी स्टेट्स के नाम देने हैं यहाँ पर जो कि इससे लाई करती हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर्स और लाइज ऑन द कोस्ट। बच्चों वो मैंने एक अलग चीज़ बताई थी आपको, जो मैंने पहले बताया है कि ये बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये नहीं है। आपने ये बताना है कि कोस्ट पे लाई करती है, बट इंटरनेशनल जो उसकी बाउंड्री है वो चीज़ अलग नहीं है, मतलब वो इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं करती, वो चीज़ आपने बतानी है। ये भी आपका अपना क्वेश्चन है जो करने वाला है, इसमें आएगा तो मतलब आएगे तो मैं आपको क्लियर करवाती जाऊंगी। क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स हैविंग कॉमन बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान। आपने बताना है कि पाकिस्तान के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है, वो सभी स्टेट्स मेंशन करनी है, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ एंड बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर बच्चों आप पढ़ेंगे नेक्स्ट की इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जो लैंड बाउंड्री है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंड मीन भूमि का जो सिरा टच करता है हमारा, पाकिस्तान से टच करता है और अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है हमारी वो बांग्लादेश से लगती है, क्योंकि बांग्लादेश चारों ओर से हमारे इंडिया से घिरा हुआ है, पाकिस्तान से भी लगती है, और जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से सबसे कम लगती है, 84 किलोमीटर है जो हमारा एरिया लगता है उनसे। नॉर्थ ये वेस्ट के अंदर है चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान इन द नॉर्थ में ये कंट्रीज़ हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश हैं। ये सभी अलग अलग बताएंगे। देखो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बता दिया है, यहाँ पर नेपाल, तिब्बत और चाइना ऊपर बताया है मैंने नॉर्थ के अंदर। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर म्यांमार आ जाता है, यहाँ पर बांग्लादेश आ जाता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे नेमली, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। विच टाइप ऑफ स्टेट्स वर देयर इन इंडिया बिफोर 1947, ये क्वेश्चन बनाएंगे आप। जितने भी इंटरनल मैंने बताया सभी बनाएंगे। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और प्रोविंसेस को डायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, हु वर अपॉइंटेड बाय द वाइसराय, जो उनको वाइसराय अपॉइंट करता था। प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, और जो प्रिंसली स्टेट्स में रूलर्स होते थे वो लोकल लोग होते थे हमारे इंडिया के, हु एक्नॉलेज्ड सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल एटोनॉमी, जो वहाँ पर लोकल स्वतंत्रता उनकी वहाँ पर थी, स्वायत्ता छाई रहती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा चैप्टर रहता है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव ये देख सकते हैं साउथ के अंदर है, ये मालदीव्स है, ये सदर्न मोस्ट जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारे, इनके डिफरेंट क्वेश्चन बनाओगे आप। सदर्न मोस्ट कंट्री कौन से हैं, वेस्टर्न जो पार्ट को टच कौन से करते हैं, नदर्न को कौन से करते हैं और ईस्टर्न को कौन से करते हैं।
श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पतली सी नैरो सी पट्टी है इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ये भी इंटरनल क्वेश्चन है। गल्फ ऑफ मन्नार वाइल द, इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोल देते हैं, पाक स्ट्रेट भी बोल देते हैं। वाइल द मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ, जो मालदीव आइलैंड है यहाँ पर ये क्या है, साउथ ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये है हमारा, इसके साउथ में है ये। एंड इंडिया हैज़ द स्ट्रोंग जियोग्राफिकल एंड द हिस्टोरिकल लिंक। इंडिया के स्ट्रोंग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस। आपने एशिया का फिजिकल मैप लेना है। नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। ये चीज़ चेक करनी है कि रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया कैसे डिफरेंट है। ये थी बच्चों आज की हमारी इंडिया के बारे में जो जानकारी थी, वो सारी जानकारी मैंने इंडिया के बारे में दी है। यहाँ पर ये स्टेट्स एंड कैपिटल का मैप स्टेट्स का दिया हुआ है, कैपिटल यू हैव टू राइट योरसेल्फ, तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये मैप आपका एक जो कॉन्टिनेंटल मैप है और एक स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल का मैप है, ये आपका लगा हुआ होना चाहिए साथ में नोटबुक के। जो बनाओगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इंटरनल क्वेश्चन जितने मैंने चैप्टर में मार्क करवाए हैं सभी क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए। मैं इसके साथ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स भी लिख सकते हो आप, उसमें सभी इंटरनल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि चूज़ द राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ये देख सकते हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस चीज़ से नहीं पास करती है। ये सभी क्वेश्चन हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, जो चैप्टर में मैंने पढ़ाए हैं सभी के सभी A to Z क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटरनल में भी लिखेंगे, अगर टेक्सुअल में भी आप इन चीज़ों को नोट करेंगे। तो ये आपने बुक वाले एक्सरसाइज में अगर नोटबुक में राइट डाउन करना चाहते हो MCQ वगैरह को कर सकते हो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो 16 मार्क्स आपके क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, MCQ भी हो सकते हैं और 1 मार्क्स में भी हो सकते हैं। तो सो प्लीज़ प्रिपेयर योर चैप्टर केयरफुली। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप फ़ोन पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान दें सभी बच्चे कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने चैनल को शेयर नहीं किया हो, क्योंकि आगे से मैं सिर्फ आपको क्या देने वाली हूँ, सिर्फ टॉपिक दूंगी चैप्टर 2 डू योरसेल्फ। आप जो वीडियो ढूंढोगे वो आप मेरे चैनल से तभी ढूंढ पाओगे, तभी मिलेगी आपको जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वीडियोस नहीं देने वाली, आने वाले होमवर्क में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक देने वाली हूँ। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल। थैंक्स।